जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 28 मई के दिन। ये अपने आप निकल आया। मैं 2 ही कार्ड लूँगी। इनफैक्ट मैंने रीडिंग में 3 कार्ड लिए हैं एंड रीडिंग इतनी लंबी लंबी पहुंच गई हैं। यूनिवर्स लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ बताइए स्कॉर्पियंस की। मतलब कभी कभी रीडिंग एक ही रीडिंग करने में सारा टाइम निकल जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। क्लेरिफाई कीजिए दीज कार्ड्स यूनिवर्स प्लीज़ फटाफट। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ट्रैप किया जा रहा है या फिर आपको कोई ऐसा ट्रेजर है, कुछ ऐसा है। 9 ऑफ पेंटिकल सेल्फ लव। देखिए आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा रिच पर्सन हो लेकिन उसको इल्यूज़न में डाल दिया जाए फीलिंग ऑफ लेस की। मतलब जैसे आपके पास पैसा बहुत हो सकता है या फिर आप काफ़ी लग्जरियस लाइफ जी रहे हो सकते हैं या फिर आपके पास काफ़ी टैलेंट हो सकता है। जैसे किसी इंसान के अंदर बहुत टैलेंट है लेकिन उससे बार बार ऐसी बातें बोल बोल करके कि तुम्हें कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता, वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाए। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी आपके साथ हो रही हैं जिस वजह से आप अपनी लाइफ में जो भी सुख हैं, जो भी खुशियाँ हैं, उनका मज़ा नहीं ले पा रहे हैं। 10 8 18 मून की एनर्जी है भाई। यहाँ पे ब्लैक मैजिक पहले ही आ गया है लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि ब्लैक मैजिक मैं ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा इन सब चक्करों में पड़ें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ स्पिरिचुअलिटी होती है। इसी वजह से हम लोग आपसे हमेशा कहते हैं कि आप लोग स्पिरिचुअल हों, क्योंकि स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें वैसे भी आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगी। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8 4 4 9 एंड 16। ये नंबर आप नहीं 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 8 8 4 4 88 44, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है। इनसिक्योरिटी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, यस, इनको फील हो रहा है कि आप इनसिक्योर हैं उनसे, क्योंकि या तो आपके पार्टनर ने पहले कभी आपको डिस किया था, बिट्रे किया था। इस वजह से आप अपना स्वॉर्ड ऊंची करके बैठे हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आप दोनों सेम सिचुएशन में हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम हैं आप लोग। आपके पार्टनर आपसे डरते हैं, आप उनसे डरते हैं। दोनों को डर रहता है कि कहीं ज़्यादा प्यार ना हो जाए, ऐसा ना हो। मतलब जैसे होता नहीं है कि मतलब जब कोई इंसान प्यार में धोखा खा जाता है तो वो क्या होशियारी दिखाता है कि किसी के साथ अटैच नहीं होंगे, अब हम ना करेंगे प्यार, अब हम किसी से डीप कनेक्शन में नहीं जाएंगे, अब इतना डीपली नहीं जाएंगे कि फिर निकलना मुश्किल हो जाए, फिर वापसी मुश्किल हो जाए। लेकिन ये सब बेकार की बातें होती हैं, क्योंकि जब प्यार होना होता है तो वो एक झटके में हो जाता है एंड सारी होशियारी बेकार हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड तैयार करके बैठे हैं कि नहीं, मुझे डीप नहीं जाना है, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है, मुझे अटैच नहीं होना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा फ़ायदा उठा ले, कहीं ऐसा ना हो कि पास्ट वाला इंसिडेंट रिपीट हो जाए। तो ऐसी कंडीशन मुझे आप दोनों की दिख रही है एंड आपके पार्टनर को पता है कि आप भी डर रहे हैं उनसे। मतलब उनको ये सब चीज़ें पता हैं कि आप दोनों फियरफुल हैं। गॉसिप, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनके अंदर या तो गॉसिप को लेके डर हो सकता है या फिर ये किसी ऐसे ग्रुप में हो सकते हैं जहाँ पे आपको लेके बहुत ज़्यादा गॉसिप होती है। ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड, आपके कलीग हो सकते हैं, या फिर ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में भी हो सकते हैं, जहाँ पे ग्रुप का ज़्यादा काम होता है। ये कोई ऐसी जगहों पे हैं। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि ये भी पहले शायद आपके लिए कुछ उल्टी सीधी बातें करते थे, कुछ ऐसी बातें इन्होंने की हो सकती हैं, या फिर इनको इस बात का डर था कि लोग क्या कहेंगे। एंड मतलब वही चीज़ है ना कि सोसाइटी में इंसल्ट हो जाएगी, इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ ख़त्म हो रही है। ये भी पॉसिबल है कि इसी वजह से आपके पार्टनर पहले कभी आपको छोड़ के भाग गए थे, इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया था। 8 ऑफ बैंड, ऐसा दिख रहा है कि अभी आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, ये सडनली आपसे बात करने के लिए आएंगे।
इनको रियलाइज़ होगा कि अगर यही चलता रहा, इधर आप भी डरते रहे, उधर वो भी डरते रहे, तो फिर वही चीज़ है कि खुद से जो इतना डरोगी तुम प्यार कैसे करोगी। अगर आप लोग एक दूसरे से डरते रहेंगे तो प्यार कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेगा, ये रिश्ता क्या कहलाएगा, कहाँ पहुँचेगा। सॉरो, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है। 4 ऑफ पेंटिकल, मे बी आपने अपनी फैमिली में किसी को लॉस किया है। मे बी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है। 9 एंड 4, 13 की एनर्जी फिर से आ गई, डेथ की एनर्जी। डेथ की एनर्जी आ गई। ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है इसी चक्कर में। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि 4 लोग क्या कहेंगे, इमेज कॉन्शियस होना, इन सब चक्करों में आप लोगों का रिलेशनशिप सेक्रीफाइस हो चुका है एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो गया था, जैसे कि आप लोगों के बीच में, मतलब क्या बोलते हैं, वीक पॉइंट। किसी थर्ड पार्टी को आप दोनों के वीक पॉइंट का पता था एंड थर्ड पार्टी ने आप दोनों को यूज़ किया है अपने फ़ायदे के लिए, एक दूसरे के अगेंस्ट करने के लिए। मतलब थर्ड पार्टी वो वाले होते नहीं है कि डिवाइड एंड रूल, वो वाली कंडीशन है। जैसे किसी को पता था कि आप दोनों के वीक पॉइंट क्या हैं। मुझे यहाँ पे लेफ्ट ट्रायंगल भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं, तो मे भी आप लोग 3 लोग कोई कनेक्ट हैं एंड किसी एक पर्सन को, या एक ऐसा पर्सन है जो आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड, जिसे आप दोनों की हालत के बारे में पता है एंड उसे आप दोनों के वीक पॉइंट पता है एंड वो टाइम टू टाइम आप दोनों को वो वीक पॉइंट को पकड़ लिया जाता है, उसको पिंच कर दिया जाता है कि जिससे आप लोग एक दूसरे के साथ कभी कनेक्ट ना हो पाएँ एंड इसी वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। 9, 4, 13 में आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। 9, 4, 13, 4 ऑफ कप एंड थंडरबोल्ट। ऐसा दिख रहा है कि अब आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, आप लोगों का प्यार से दिल हट गया है। यस, आपके पार्टनर से कोई गलती तो हुई है, या फिर लोगों के चक्कर में, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से गलती हालांकि दोनों लोगों की दिख रही है। ओके, एंड आप दोनों की इनसिक्योरिटी इसका सबसे बड़ा रीज़न है, जिसका फ़ायदा किसी थर्ड पार्टी ने उठा लिया। इस चक्कर में कनेक्शन ख़त्म हुआ है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ये थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, लोग क्या कहेंगे, इमेज कॉन्शियस, ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ से जा रही हैं। थंडर बोल्ट की एनर्जी आ गई है, तांडव की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर तांडव करने के मूड में आ गए हैं, क्योंकि जब कोई इंसान बहुत रो लेता है ना, उसके बाद फिर वो कहता है कि अब तो कुछ हम ऐसा करके दिखाएंगे कि सबकी छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब सबकी बैंड बजाने वालों में से हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका प्यार से दिल हट गया है, अब आपको कुछ नहीं चाहिए, आप बिल्कुल ही सब कुछ रिलीज़ कर चुके हैं कि ना मुझे तुमसे शादी करनी है, ना मुझे किसी से शादी करनी है, मैं अकेले बेटर हूँ। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने भी आपका कहीं ना कहीं भरोसा तोड़ दिया है। ओके, यहाँ पर 16 एंड 4, 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। भाई मुझे तो लिटरली शिव जी दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो तांडव की एनर्जी होती है ये शिव जी की होती है। ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर ने कई बार या तो आपको साइन दिए, आपको ऐसी चीज़ें दिखाई हो सकती हैं कि भाई तुम कोशिश कर लो, कभी आपके पार्टनर को कुछ ऐसा डाउनलोड दिया हो सकता है कि तुम ट्राई करके देखो, लेकिन आप दोनों बिल्कुल अपनी जगह पे अड़े रहे। तो ऐसा दिख रहा है कि अब ईश्वर खुद आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें ईश्वर नाराज़ हो गए हैं। ईश्वर ने कह दिया है कि अब फाइनल जजमेंट हमारा होगा, तुम लोग से तो कुछ नहीं हो पाया। तो अब ईश्वर जो कर रहे हैं वो आपको देखना होगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, बस आप ईश्वर से मनाइए कि जो भी हो अच्छा हो। क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे दिख रहा है कि लिटरली मुझे शंकर जी नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोग भोलेनाथ को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, समझ जाइए कि उनको क्रोध आ चुका है एंड उनका क्रोध ऐसे ही होता है कि फिर जैसे भी हो आप लोगों को एक करके रहना है, क्योंकि यू आर ट्विन फ्लेम मेड फॉर ईच अदर। शिव शक्ति, तो शिव शक्ति हैं तो यूनियन तो होगा ही होगा। 448, 448 का मतलब हो गया शनि चल रहे हो सकते हैं किसी के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हैं, ये बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हैं एंड जब बहुत बुरा टाइम आता है तो इंसान को रोना भी पड़ता है। जब रोना पड़ता है तो मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी या फिर ये सब चीज़ें इतनी सवार हो गई थी आपके पार्टनर के सर पे कि जैसे ये अपना नुकसान कर रहे थे। तो वो चीज़ें अब ख़त्म होने का टाइम आ गया है, बहुत ही ब्रूटली ख़त्म हो रही हैं। लेकिन
एक होता है कि आप अपने मन से सुधर जाइए, एक होता है कि ईश्वर सुधार देंगे आपको। तो 9 4 13, 13 4 17, 17 एंड 16 हो गया 33। 33 का मतलब हो गया 6 का मतलब ट्विन फ्लेम। तो ये मुझे दोनों की लाइफ में दिख रहा है, आप दोनों की लाइफ में ये होगा। ये ईश्वर का पनिशमेंट है। ईश्वर ने आपसे कई बार कहा जाओ, ठीक हो जाओ, डरो मत, आगे बढ़ो, लेकिन आप लोग नहीं माने। एंड अब दिख रहा है कि ईश्वर अपने हिसाब से सही करेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को बहुत सारी वार्निंग दी गई है, बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये आज रीडिंग किसी ऐसे पर्सन की आई है जिन्होंने ईश्वर की बात नहीं मानी है। तो अब जो होगा वो बस देखिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या नाराज़गी है ईश्वर की, क्या होने वाला है, कुछ तो हिंट दीजिए। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम है, मैं 2-3 कार्ड निकालूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है क्या होने वाला है। देखिए डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। बस डिवाइन को सरेंडर हो जाइए। कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं। 1 की एनर्जी, 14 की एनर्जी, एंजल नंबर 1221 आपको दिखने लगेगा जब कुछ ऐसा होने वाला होगा, नहीं तो दिख रहा होगा। कीप वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, 20 नंबर। स्टेप इनटू योर एक्शन टू क्रिएट चेंज। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपको कार्ड या फिर आपको ऐसे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि आप एक्शन लीजिए जिससे कि आपकी लाइफ में चेंज आए, लेकिन आप लोग माने नहीं हैं। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि जैसे डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आकाश से कुछ गिरने लगेगा, पता नहीं क्या सोचा था। लेकिन अब दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है एंड ईश्वर अब जस्टिस करेंगे, सब कुछ अपने हाथ में लेंगे एंड फिर वो उनको जैसे सही लगेगा, जैसे समझ में आएगा वैसे जस्टिस किया जाएगा। तो बस तैयार हो जाइए। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, कुछ भी इफ बट है, कुछ भी गलत, तो उन सब का भी दिमाग ठिकाने लगाया जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली मुझे दिख रहा है कि बहुत कुछ ठीक होने का टाइम आ चुका है। ओके, जय माता दी।